बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अगर अफ्तार के टाइम नमकीन के साथ आपका दिल कुछ ठंडा ठार खाने का चाह रहा है तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक नई रेसिपी जो बहुत कम खर्च और बहुत ही मज़ेदार बनता है। और अफ्तार और ईद के लिए अगर ये मीठा बनाएंगे, ना ही इसमें ज़्यादा दूध की ज़रूरत है और ना ही खोया और ना ही ढेर सारे किसी मेवा वगैरह की ज़रूरत है। तो इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। वीडियो को आप मिस नहीं करिएगा, पूरा देखिएगा तो बहुत मज़ा आएगा बनाने में मेरे साथ आपको। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। 3 ब्रेड लिया है जो अमूमन हर घर में होता है। तो इसको हमने ये साइड का ये जो होता है ये काट लेना है। रोटी को देखिए साइड निकाल दिया है। ये ब्रेड स्टम्प बनाने में बहुत आसानी से बन जाएगा। अब इसके पीसेस करके आपको मैं दिखाती हूँ। अगर मेरी रेसिपी यहाँ तक आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। ब्रेड को मैंने काट लिया था, इस तरीके से इसको फ्राई कर रही हूँ। मैंने ब्रेड्स को फ्राई कर लिया है। आपने बिल्कुल लो फ्लेम में नहीं करना है और इसको इस तरीके से निकाल कर इसका ऑयल जो है वो बिल्कुल रिमूव कर देना। ये देखिए मैंने इसको फ्राई करके रख लिया है। अब जब तक ये ठंडा हो रहा है मैं इसकी रबड़ी तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने एक खुला बर्तन लिया है। अब इसमें आधा किलो के करीब ऑयल दूध डालूँगी। दूध को मैंने पहले से बॉईल किया हुआ है। अब मैं इसमें थोड़ा सा दूध निकाल लूँगी। स्पून जो है वनीला कस्टर्ड पाउडर लिया है। इसको अच्छे से हमने घोल लेना है ताकि इसमें कोई गुठली वगैरह ना रहे। इलायची पाउडर डाल लें या सिर्फ इलायची को तोड़कर इस तरीके से इसका बीज डाल दें, इससे भी इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। तो मैंने 2 इलायची को इस तरीके से बीज से फाँक करके इस तरीके से डालूँगी। ये देखें अब दूध में हमारा उबाल आ गया। इसको मैं इस तरीके से चला लूँगी और आहिस्ते आहिस्ते करके ये जो हमारा कस्टर्ड मैंने घोल के रखा है ये इसमें डालूँगी। कोई गुठली ना बने, गाढ़ा नहीं करना है। ये जो है रबड़ी ज़बरदस्त बने, ज़्यादा गाढ़ा हमने नहीं करना है। अब इसमें हम ये देखिए हमारा रबड़ी तैयार हो गया। अब इसमें हम चीनी डालेंगे। तो चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। मैंने 2 स्पून के करीब इसमें चीनी डाला है और इसको अच्छे से हमने पकाना है इस तरीके से। आप इसमें ज़फ़रान भी डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं था तो मैंने ये ज़फ़रानी कलर जो है इसको दूध में घोलकर ये डाला है। इससे कलर बहुत अच्छा आएगा और ये दिखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। ये देखें इसको बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमने रोटी मैंने बना के रखा था, ये डबल रोटी में इस तरीके से हमने फिल कर देना है, कोई भी हिस्सा बाकी ना रहे। इसमें मैं थोड़ा सा खोया डालूंगी। तो आप कहेंगे कि कम खर्च में कहा था आपने, तो ये खोया नहीं है, ये मलाई है जो इसको दूध में से निकलता है। उसी दूध का है जिसको जो मैंने उबाल के रखा था, इसमें से मैंने मलाई निकाल लिया था। अब इसमें मिल्क पाउडर डालेंगे 2 स्पून के करीब। अब इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है इस तरीके से। तो ये बिल्कुल खोए की तरह हो जाएगा। ये देखें अगर आपके पास मलाई ना हो तो क्रीम है तो आप क्रीम में भी मलाई ये दूध डालकर इसको भी डाल सकते हैं, ये भी खोए की तरह लगेगा। ये देखें इस तरीके से तो लग रहा है ना ये खोए की तरह। हम इसको गार्निशेस करेंगे। ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है। तो ईद में आप ज़रूर मेहमानों को और अपने घर वालों को बनाकर खिलाइएगा। ये रमज़ान में भी ये बहुत मज़े का बनता है और बहुत जल्दी बन जाता है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी यहाँ तक अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। ये इस तरीके से सजा देंगे हम। बादाम और पिस्ता को काट के रखा है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है, नहीं डालें, ये ऑप्शनल है। ये देखिए इस तरीके से। ये स्ट्रॉबेरी का भी तो अभी मौसम है लेकिन मेरे घर में था रखा हुआ तो मैंने इसको काट के इसको सजा दिया इस तरीके से। ये देखें तो ये देखने में कितना ज़बरदस्त लग रहा है, तो खाने में कितना मज़े का लगेगा। तो अब इसको थोड़ी देर के लिए हम इसको फ्रिज में रख देंगे ताकि ये बिल्कुल ठंडा हो जाए। जब ये ठंडा हो जाएगा तो और मज़े का लगेगा। मज़ेदार सी डिज़र्ट बिल्कुल तैयार हो गई है। या आप अफ्तार के टाइम में या ईद के टाइम में बनाएं और मेहमानों को सर्व करें। ये बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत मज़े का बनता है। तो अब मिलती हूँ एक नए दिन और एक नए रेसिपी के साथ। फ़ी अमान अल्लाह।